मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर भैंसा के स्कूली तलबा और मुनसिपल मुलाजिमीन में खेलों के मुकाबलों का शानदार इनेकाद। खानापुर में पेंशन की अदायगी और दरख्वास्तें न लेने पर पेंशन मुतासरीन का शदीद एहतजाज और बरहमी के आलम में मुनसिपल ऑफिस को लगाया ताला। 62 ट्रिपल IT कैंपस में दाखिलों का ऐलान इस माह की 22 को होगा। इंचार्ज व वाइस चांसलर। मच्छरों की कसरत से अवाम परेशान और डेंगू के केसेस में बेतहाशा इजाफा। एक रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। भैंसा बल्दिया की जानिब से मुल्क की आज़ादी के 75 साला जश्न पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीब के पेश नज़र बल्दिया मुलाजिमीन में कबड्डी और क्रिकेट मैच मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इन मुकाबलों में अलमास खान कप्तान की ज़ेर क़ियादत MC-B1 टीम ने खेल के मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने पर मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस ने इनामात से नवाजा। इस मौके पर मुआविन रुकने बल्दिया इम्तियाजुल हक, एडवोकेट बल्दिया कमिश्नर M.A. अलीम, RO अत्तर अहमद फारूकी, अलमास खान, सैयद नवाज, अब्दुल तनवीर, मोहम्मद अजहर हुसैन, आरिफ, चाउश, इमरान, मुजम्मिल, सलीम, चारी, दत्तू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। करना हमारा काम है, देने का है। ध्यान दो नहीं यहाँ से परेशान करना को मला अमृत मारला लास्ट ओवर है। अलमास खान साहब गड़बड़ ना करो, जल्दी जल्दी खेलो। आगे छह विकेट के नुकसान पे 80 रन 122 हो गए। MCB3 का 10 ओवर के बाद स्कोर जहाँ पहुंचा है 80 रन, जो MCB1 को जीतने के बाद से 81 रन बनाना होगा, 81 रन तो 10 ओवर में।
जरा खोल दे पानी। नहीं इसलिए मैं पीछे जाओ आगा ले ऐसा कबड्डी में जीते ना ऐसा कबड्डी में जीतेगा होगा मच्छरों की कसरत से आवाम परेशान। शहर में डेंगू के केसेस में बेतहाशा इजाफा दर्ज किया गया है। क्या है इसकी अलामत, एक रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2019 में 13,000 मामलात रियासत में दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता 2 साल से मुतासरीन की तादाद में कमी देखी गई थी। ताहम बारिश की वजह से मच्छरों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके नतीजे में डेंगू के मामलात में इजाफा हुआ है। डेंगू के सबब प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। फीवर अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि प्लेटलेट्स की तादाद पर नजर रखनी चाहिए। मौसमी तब्दीली के असरात और साफ सफाई के नाक़िस इंतजामात के सबब इन दिनों डेंगू के मामलात न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी उरूज पर है, जिसके नतीजे में कई मरीज इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। उन्होंने डेंगू बुखार की अलामत से मुतालिक बताया कि 2 से 3 दिनों तक शिद्दत का बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और जिस्म पर निशानात का नजर आना और बुखार का मुसलसिल 1 से 2 ता 103 डिग्री होना डेंगू की अलामत में शामिल है। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो फौरी हॉस्पिटल से रुजू हो और बर वक्त अपना इलाज करवाएं। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर भैंसा हल्के के मुख्तलिफ स्कूली तलबा में खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए और उन मुकाबलों का इनेकाद सरस्वती मैदान में किया गया। इन मुकाबलों की जिम्मेदारी CRP मोहम्मद हसन ने संभाली। मुकाबलों में भैंसा मंडल के मुख्तलिफ स्कूल जिसमें ग्लोबल इस्लामिया, अल फला, अरफात, अल फोर्स, वासवी, आश्रम, वेदम के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नाफे खान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, लायक अली गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, एजाजुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। हेलो हेलो वालीबॉल, कबड्डी। रुकने असम्बली विठल रेड्डी ने अपनी क़ियामगाह पर मुख्तलिफ अमराज का शिकार और मुआशी तौर पर कमज़ोर अफराद के इलाज व मुआलजे के लिए CM रिलीफ फंड से मंजूर हुए गंगाधर को 45,000 रुपये, मारुति को 20,000 और नागाबाई को 7,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए। भैंसा हल्के के मौजा विटोली से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद में CM रिलीफ फंड के चेक्स रुकने असम्बली विठल रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर तकसीम किए। बाद रुकने असम्बली विठल रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत के हर गरीब शहरी के इलाज व मुआलजे के लिए CM रिलीफ फंड के जरिए माली मदद पहुँचाई जा रही है, जो मुल्क की दीगर रियासतों के लिए काबिल तक़लीद है। बासठ IIIT कैंपस में दाखिलों के लिए ऐलान इस माह की 22 तारीख को किया जाएगा। कैंपस के इंचार्ज व वाइस चांसलर वेंकट रमना ने अपने एक बयान में बताया कि 62 IIIT में दाखिलों की फहरिस्त का ऐलान इस माह की 22 तारीख को किया जाएगा और बताया कि EWS कोटा इस तालीमी साल से लागू किया जाएगा और कुल 1500 सीटें
तब्दील की जाएगी, जिनमें से 96 सीटें स्पेशल कैटेगरी में जाएंगी। बाकी 1404 सीटें मुख्तलिफ रिजर्वेशंस के लिए मुख्तस की जाएगी। और वाजे किया गया है कि EWS के तहत NRI 30, 140 और 75 आलमी नशिस्तें दस्तियाब रहेंगी। कुबीर मंडल मौजाउला में अन्ना भाऊ साठे की जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मादेगा कमेटी के ताल्लुका सदर ए बालाराव ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में सरपंच गंगाधर, नायब सदर दिगंबर, रमेश व दीगर मौजूद थे। बादजा मादेगा कमेटी के सदर ने कहा कि तमाम तबके के लोगों को मसावी हुकूक मिलने चाहिए। रियासत राजस्थान में एक दलित तालिबे इल्म की मौत की हम शदीद मजम्मत करते हैं। इसके कातिल टीचर को फांसी की सजा दी जाए। कुबीर मंडल के MRPS की जानिब से तहसीलदार को एक याददाश्त हवाले की। कुबीर तहसील ऑफिस में MRPS मंडल डिपार्टमेंट की हिदायत पर MRPS मंडल महकमे की जानिब से नायब तहसीलदार को एक याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत राजस्थान में एक दलित तालिबे इल्म का बहिमाना कत्ल किया गया, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इसलिए ये एहतजाज MRPS के बानी मंदा कृष्णा मादेगा की हिदायत पर किया जा रहा है। एक टीचर ने एक मासूम बच्चे को पानी पीने पर मौत के घाट उतार देना शर्मनाक हरकत है। वो लड़का 14 दिन तक हॉस्पिटल में जेरे इलाज था और अपने जख्मों और दर्दों की ताब न लाते हुए मौत की आगोश में चला गया। उस टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए या फिर उस टीचर को फांसी की सजा दी जाए ताकि दूसरों को इसका सबक मिल सके। MRPS जिंदाबाद। We want justice. We want justice. We want justice. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా మీద రక్షణ లేకుండా పోతున్నది। ఖచ్చితంగా ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా మా దళితుల మీద నిర్మూలన చేయకపోతే రాబోయే రోజుల్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి తరపు నుంచి ఉద్యమాలు చేస్తామని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తాం। ఏదైతే ఉపాధ్యాయులు వాటిని నీళ్ళు తాగడానికి వాళ్ళకి కొట్టి చంపడం ఒక టీచర్ కానీ మీరు యాక్షన్ ఫయాది కానీ రిపోర్ట్ పంపాలని మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాటాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం। ఈరోజు కుబీర్ మండలంలో నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాము। ఎందుకనగా రాజస్థాన్లోని ఒక దళిత విద్యార్థిపై జరిగినటువంటి సంఘటన అందరికీ తెలిసిన విషయమే। దళితులపై ఈనాడు కూడా ఈ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఈరోజు కూడా స్వతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కానీ ఈరోజు దళితులపై అన్యాయాలు కానీ అత్యాచారాలు కానీ ఇంకా ఆగడం లేదు। కావున ఈ దళితులపై అన్యాయాలను అక్రమాలను 70 సంవత్సరాల నుంచి మనకు స్వతంత్రం వచ్చి కూడా ఇప్పుడు కూడా ఇలాంటి అరాచకాలు జరుగుతున్నాయంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దీనిపైన తక్షణమే చర్యలు తీసుకొని దళితులపై అన్యాయాలను అరికట్టాలని ఈరోజు అన్నభావు సాఠే కమిటీ తరఫున MRPS తరఫున మేము కోరడం జరుగుతుంది। MRPS జిందాబాద్। MRPS జిందాబాద్। We want justice. We want justice. దళితుల खानापुर में म्युनिसिपल ऑफिस को ताला लगाकर मुतासिर ने पेंशन न मिलने पर दफ्तर के सामने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया। जिला निर्मल के खानापुर में पेंशन मुतासिर ने पेंशन की अदायगी न होने पर और दरख्वास्तें न लेने पर बरहमी के आलम में म्युनिसिपल ऑफिस पहुंचकर एहतजाज किया और म्युनिसिपल ऑफिस को ताला लगा दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल हुक्काम का रवैया इंतहाई गलत है, सिर्फ पैसे देने वालों की पेंशन की दरख्वास्तें कबूल कर रहे हैं। बताया कि खानापुर म्युनिसिपलिटी में सिर्फ 42 पेंशन की मंजूरी पर बरहमी जाहिर की। इस एहतजाज को कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने तायद व हिमायत दी। ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ మేలుకొల్పుకునే విధంగా ఉండాలని చెప్పని మేము కోరుకుంటున్నాం। ఎందుకంటే మొన్నటికి మొన్న కేసీఆర్ గారు 15 ఆగస్టు రోజు మొత్తం లక్షల పింఛన్లు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది। కానీ ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీలో మా ఆడపడుచులు, విడోలు, వితంతువులు, ఓల్డేజ్ వార్లు, అదేవిధంగా సింగిల్ మహిళలు ఇంతవరకు 42 పింఛన్లు శాంక్షన్ అయినాయి। ఇందరు మంది అప్లికేషన్ పెడతా ఉంటే ఇంతవరకు అసలు అప్లికేషన్లను బుట్టలేషన్ దాఖలు ఉన్నాయి। ఇక్కడ మున్సిపల్ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారో దానికి నిమ్మకం వదిలేసేసి అప్లికేషన్ ఫామ్లు ఇంతవరకు అప్లోడ్ చేయలేదు ఇప్పటిదాకా। ఎందుకని గత 2 మాసం నుండి ఎందుకు బాబు ఎందుకు చేయాలని చెప్పి అడిగితే చేస్తున్నాం చెప్పని నిన్న ఎందుకు రాలేవు, ఎందుకు చేయలేవు అని చెప్పంటే నిర్లక్ష్యంగా మాకు అదిలే ఇదిలే అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది।
అందరూ పాపం 71 సంవత్సరాల నుండి తిరుగుతున్నది ఒక అమ్మ. రోజు పింఛనే, రోజు మున్సిపల్ ఆఫీస్కి రావడం పోవడం. ఏదో కేసీఆర్ గారు ఇస్తారుగా, వరం ఇస్తారుగా, దేవుడిగా ఇస్తారుగా అని చెప్పి అందరూ కోరుకున్న టైంలో పెన్షన్లే అప్లై చేయనప్పుడు కేసీఆర్ ఎడకలు ఇస్తాడు. ఇక్కడ పెన్షన్లే అప్లై చేయలేడు ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఉన్న అధికారి. మేము నిన్న మా అందరూ వస్తారు, ఖచ్చితంగా మాకు ఎవరైతే లిస్ట్ ఇరా బాబు అని చెప్పంటే ఇలా అందరూ మేనేజర్ లేడు, కమిషనర్ లేడు, సంబంధిత ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారో ఆయన లేడు. ఎందుకండి దీని నిర్లక్ష్యం క్లియర్ కనబడి వికలాంగులు వృద్ధులకు పెన్షన్లు రాకుండా అడ్డుపడిన అధికారులను వెంటనే అవినీతికి పాల్పడిన అధికారులను వెంటనే, ప్రజల అర్జీలను గుట్ట దాఖలు చేసిన అధికారులను వెంటనే, 42 మందికి పెన్షన్లు వచ్చే విధంగా లంచాలకు పాల్పడిన అధికారులను వెంటనే, మహిళలకు అన్యాయం చేసిన అధికారులను వెంటనే, వృద్ధులకు వికలాంగులకు అన్యాయం చేసిన అధికారులను వెంటనే. भैंसा हल्के के विकास हाई स्कूल इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन एमपीडीओ मुंतखब होने वाले गंगाधर को जबरदस्त तैनियत पेश की गई। इस मौके पर एमपीडीओ गंगाधर ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए और कौन से कोर्सेस करने हैं, वो हमारी मदद कैसे करेंगे। इस ताल्लुक़ से तलबा को तफसील से मालूमात दी और तलबा के शुकूक व शुबात को दूर किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर रवीना, प्रिंसिपल रघुनाथ, वाइस प्रिंसिपल रत्ना, असातिज़ा और तलबा मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर भैंसा के स्कूली तलबा और म्युनिसिपल मुलाजिमीन में खेलों के मुकाबलों का शानदार इनेकाद। खानापुर में पेंशन की अदायगी और दरख्वास्तें न लेने पर पेंशन मुतासरीन का शदीद एहतजाज और बरहमी के आलम में म्युनिसिपल ऑफिस को लगाया ताला। बासठ ट्रिपल IT कैंपस में दाखिलों का ऐलान इस माह की 22 को होगा। इंचार्ज व वाइस चांसलर। मच्छरों की कसरत से अवाम परेशान और डेंगू के केसेस में बेतहाशा इजाफा। एक रिपोर्ट। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।